हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। क्लास 10 का पिछले वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 5.3 यानी एक्सरसाइज 5.3 यानी एपी के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसका एक चैप्टर और भी बचा हुआ है, मिसलेनियस का है, और उम्मीद करता हूँ कि उसका सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। अब आपको हम देखिए क्या बोलते हैं, एपी के बाद आपका त्रिभुज स्टार्ट होता है। त्रिभुज को हम आपको आगे बताएंगे, उसके पहले हम एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का डिफिनीशन होता है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति का डिफिनीशन क्या होगा। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादक है, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने दरकाते ने किया था, और उन्हीं के द्वारा खोज किए गए इस निर्देशांक ज्यामिति को अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। बीजगणित कहा जाता है, अलजबरा को कहा जाता है। यानी अलजबरा के माध्यम से क्या करते हैं कि ये ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और इसके जो क्या होते हैं प्रतिपादक हैं, उन्हें रेने दरकाते हैं, जो फ्रांसीसी एक गणितज्ञ रह चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक बातों की जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब दो लाइन यानी कौन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को विभाजित करती है, डिवाइड करती है, जिस बिंदु पर डिवाइड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। और ये दोनों रेखाएं जहाँ विभाजित होती है, उस विभाजित होने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है, जिसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को जहां विभाजित करती है, विभाजित होने वाले बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें देखिए तीन चीज़ें मिल रही है, एक मूल बिंदु मिल गया, एक आपका वाई एक्सिस मिल गया, और एक हमारा क्या मिल गया, एक्स एक्सिस मिल गया। अब इसमें देखना यह है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करती है, जब विभाजित करती है, तो विभाजित होने वाली बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जब ये क्या होती है, दोनों रेखाएं विभाजित होती है, तो चार चतुर्थांश इसमें बनते हैं। एक होता है कौन, प्रथम चतुर्थांश, और दूसरा इसी का दूसरा नाम है प्रथम पाद भी कहा जाता है। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु मिलता है, आपको बता दें हम कि मूल बिंदु से दाहिने जब हम जाते हैं, ओरिजिन पॉइंट से जब हम राइट साइड में जाते हैं, तो एक्स एक्सिस पर जो भी मतलब क्या मिलता है, संख्या मिलता है, वो सब प्लस में होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया। फिर मूल बिंदु से जब ऊपर हम जाएंगे तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, जो भी संख्या मिलता है सब प्लस होता है, जो भी बिंदु मिलते हैं सब प्लस में होते हैं। ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब देखिए मूल बिंदु के जब नीचे हम जाएंगे वाई एक्सिस पर, तो जो संख्या हमको मिलेगा ये माइनस में होगा, इसमें होगा, माइनस में होगा, माइनस में हो गया। मूल बिंदु के जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश बनता है तो किससे बनता है, मूल बिंदु से राइट साइड जाने वाली रेखा से बनता है। फिर मूल बिंदु से ऊपर जाने वाली वाई एक्सिस के साथ मिलता है। देखिए एक बार और बता दें आपको कि प्रथम चतुर्थांश का निर्माण कैसे होता है। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ एक्स एक्सिस का जो
एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस का जो रेखाएं होती है उससे और मूल बिंदु के ऊपर जो वाई एक्सिस की रेखाएं होती है, रेखा होती है, उससे जो एरिया ढकता है, जो एरिया बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं या प्रथम पाद कहते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के दाहिने की तरफ जो मिल रही है संख्याएं, हमको जो बिंदु मिल रही है सब प्लस में है। मूल बिंदु के ऊपर जो संख्याएं वाई एक्सिस पर मिल रही है वो भी प्लस में है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्याएं आती है प्लस प्लस होती है। क्या होती है? प्लस प्लस होती है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का निर्माण होता कैसे है, तो वाई एक्सिस के मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई एक्सिस से और मूल बिंदु से नीचे की ओर यानी राइट साइड में एक्स एक्सिस से मिलने वाली रेखा से जो हमको क्या मिलता है, एरिया मिलता है, उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और दोनों का जो वैल्यू, जो दोनों का जो क्या होता है, ये जो आपका संख्याएं होती है दोनों प्लस में होती है, इसीलिए प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाता है, दोनों प्लस प्लस होता है। अब आइए द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिए मूल बिंदु से जब हम बाएं जाएंगे तो जो संख्याएं मिलेगी, जो बिंदु मिलेगी, उसका वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा। तो पहले हम एक्स वाला लिखते हैं। तो देखिए मूल बिंदु से हम बाएं आ रहे हैं तो एक्स वाला जो संख्या मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। फिर देखिए द्वितीय चतुर्थांश का निर्माण किससे हो रहा है, मूल बिंदु से बाईं ओर जाने वाली एक्स एक्सिस से और मूल बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा वाई एक्सिस के मिलने से बन रही है। तो देखिए पहले हम एक्स का मान लिखते हैं। तो मूल बिंदु से जब हम बाएं जा रहे हैं तो जो संख्याएं मिल रही है माइनस में मिल रही है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, यहाँ पर पहले माइनस और देखिए ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो गया, यानी इसमें क्या हो जाता है, माइनस और प्लस होता है। अब आइए तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश का निर्माण किससे हो रहा है, तो मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स एक्सिस पर जाएंगे और मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई एक्सिस पर जाएंगे। तो इन दोनों रेखा के मिलने से जो हमको एरिया मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए मूल बिंदु से बाईं ओर जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो सब किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, यानी एक्स एक्सिस किस में हो गया, माइनस में हो गया। और मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो वाई एक्सिस किस में मिलता है, माइनस में मिलता है, यानी तृतीय चतुर्थांश में दोनों का दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसमें देखिए चतुर्थ चतुर्थांश का निर्माण किससे हुआ, तो मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर हम दाहिने की ओर जाते हैं और फिर मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर नीचे की ओर आते हैं, तब हमको चतुर्थ चतुर्थांश का निर्माण होता है या चतुर्थ पद का निर्माण होता है। तो पहले हम एक्स वाला वैल्यू लिखते हैं। तो मूल बिंदु से दाहिने हम जाएंगे एक्स एक्सिस पर तो क्या मिलेगा, प्लस वाली संख्या मिलेगी। अब मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाली संख्या मिलेगी। तो यही हमारा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो ढांचा होती है वही होता है कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछता है कि 3 और 4 किस चतुर्थांश में है, 3 और 4 किस चतुर्थांश में है, या देता है -1 किस चतुर्थांश में है, या -2 4 किस चतुर्थांश में है, या 4 -2 किस चतुर्थांश में है। तो आपको मैंने अभी बताया कि इसको हम जब क्या करते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को खींचते हैं तो इसमें हमको 4 भाग मिलता है। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। सेकेंड में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस और प्लस होता है। थर्ड में क्या होता है, तो दोनों माइनस में होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो पहले प्लस और फिर माइनस होता है। तो अब हम इसको देख रहे हैं। देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हर एक साल पूछता है, 2 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर कह रहा है क्या कि 3 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है। तो प्लस प्लस किस में आ रहा है, प्लस प्लस आपको किस में आ रहा है, तो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन हमारा कहाँ मिल रहा है, वहाँ पर जा करके हम क्या कर देंगे, उसको रंग देंगे। अब देखिए इसमें दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस हमको किस में मिल रहा है, थर्ड चतुर्थांश में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले माइनस कह रहा है, बाद में पहले माइनस कह रहा है, बाद में प्लस कह रहा है। तो पहले माइनस बाद में प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले प्लस बाद में माइनस, तो पहले प्लस बाद में माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ में होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इससे अगर ये आप समझ लेते हैं तो इससे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में
आ सकते हैं और आप उसको सही बना सकते हैं, तो इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन दे देता है और कहता है इसमें भुज कौन है। जैसे मान लीजिए दे दिया और कह दिया क्या कि इसमें भुज कौन है, भुज कौन है। तो देखिए एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष पर जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि पहले एक्स का मान होता है तब वाई का मान होता है। तो देखिए 3 क्या हो गया, भुज हो गया, और वाई वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा भुज और ये क्या हो गया, कोटि हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक साल पूछा जाता है क्या क्या भुज कौन है और कोटि कौन है। और मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 4 और -2, अगर इसमें आपसे केवल कोटि पूछा जाए तो कोटि पूछा जाए तो हम वाई वाला मान देखेंगे, और भुज पूछा जाए तो क्या एक्स वाला मान देखेंगे। तो कोटि हमारा कौन हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और भुज कौन हो जाएगा, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भुज 4 हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष का जो वैल्यू होता है वो भुज कहलाता है और वाई अक्ष के वैल्यू को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखिए आपको और यहाँ पर मिलता है क्या कि एक्स अक्ष पर वाई अक्ष शून्य होता है। एक्स अक्ष पर वाई अक्ष क्या शून्य होता है, हमको ये मान लेते हैं क्या है, ये मेरा चतुर्थांश बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि चतुर्थांश हमारा हो गया, 4 चतुर्थांशों से घिरा हुआ आकृति हो गया। अब हमको क्या करना है, x बराबर 4 पर एक रेखा खींचना है। तो मान लीजिए कि x बराबर 4 पर यहाँ पर मिल रहा है हमको। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा किस पर खींचा जा रहा है, ये रेखा खींचा जा रहा है किस पर, x बराबर 4 पर। तो जब x बराबर 4 पर यानी x को क्या करना है, x अक्ष पर हमको 4 इकाई काटना है, उस कंडीशन में y अक्ष क्या हो जाता है, शून्य होता है। देखिए यहाँ से आप इस रेखा को देख कर के ये नहीं बता सकते हैं कि यह रेखा y अक्ष पर कितना पर काट रहा है। केवल आपको क्या पता लगेगा कि एक x अक्ष पर कितना पर काट रहा है, 4 इकाई पर काट रहा है। तो वही बात हमने यहाँ लिखा है कि x अक्ष पर y अक्ष क्या होता है, शून्य होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि तो y अक्ष पर क्या होता है, तो y अक्ष पर x अक्ष शून्य होता है, जस्ट इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी x अक्ष पर y अक्ष शून्य होगा और फिर y अक्ष पर x अक्ष शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या कि यहाँ पर आपको लेना है y बराबर 2 इकाई लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 चतुर्थांश बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, y एक्सिस पर 2 इकाई काट लेंगे। तो देखिए इससे 2 इकाई काटने से हमको ये पता नहीं लग रहा है क्या कि यह x अक्ष पर कितना पर काटेगा, केवल हमको y का वैल्यू वहाँ ज्ञात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, x एक्सिस का आ जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र पढ़ेंगे। दूरी सूत्र ये बताने के बाद आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ये आपको समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे अहम हिस्सा है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है। 2 बिंदु दे देगा और कहेगा 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालें। तो ये फार्मूला बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दूरी सूत्र कैसे हम ज्ञात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, तो x एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो देखिए हमको P यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के अंडर यहाँ पर एक रेखा हम खींचे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, P है, और सेकंड क्या है, Q है। तो P का निर्देशांक दिया हुआ है। निर्देशांक किसको कहते हैं, तो x और y के जो वैल्यू होता है उसको निर्देशांक कहते हैं, और Q का भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कहेगा कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट का जो हम x का मान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। तो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछ दे 3, 4, -1, 0 के बीच दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लीजिए क्या कि किस तरह से दूरी ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट जो निर्देशांक है, ये फर्स्ट निर्देशांक हमको क्या देता है, x1 और y1 देता है। तो x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है, 4 है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या देता है हमको, ये सेकेंड जो निर्देशांक होता है यह x2 देता है -1, और y2 के मान कितना है, 0। अब हमको दूरी सूत्र से क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या कहता है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 के मान कितना है, -1 है, फॉर्मूला में कितना है, माइनस है, तो माइनस ले देते हैं। फिर कह रहा है x1 का वैल्यू कितना है, 3 है। फिर कह रहा है क्या, y2 माइनस y1, तो y2 के मान 0 है और y1 के मान कितना है, 4 है। अब इसको हम क्या कर देंगे, -3 -1 -4 होगा। अब देखिए 0 में से 4 जाएगा तो -4 ही होगा। अब इसको हम वर्ग कर देंगे तो ये हो गया 16, अब प्लस क्या हो गया 16, जोड़ दीजिए 16 16 कितना हो गया 32। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 4√2। और यहाँ आपका क्या हो गया, इकाई हो गया, क्योंकि जो दूरी होता है उसका कुछ मात्रक होता है, तो आप इकाई वहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच, एक रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं और उसके लिए ये फार्मूला को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और यही हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आज का समझ में आया है तो अगला वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।